नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट बुक कौन सी होंगी हिस्ट्री के लिए। यहाँ पर जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं बेस्ट बुक आपको बताऊंगी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, भारतीय कला और संस्कृति और विश्व इतिहास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं बातें बताने वाली हूँ या जो भी मैं बुक सजेस्ट आपको करने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल सजेशन है इन बुक्स को पढ़ने के बाद। हो सकता है किसी और चैनल पे आपको कुछ और बातें बताई गई हो, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जो पहला मैंने सब्जेक्ट लिया है वो लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का या भारत का प्राचीन इतिहास। अब भारत के प्राचीन इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो सजेस्ट करती हूँ मैं ये बुक। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बुक दिखती है। ये बुक है भारत का प्राचीन इतिहास बाय रामशरण शर्मा। ये रामशरण शर्मा सर द्वारा लिखी गई बुक है जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब ये बुक मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? पहली बात तो ये कि ये टॉपर्स द्वारा सजेस्ट की जाती है। दूसरा इसलिए कि जो इसका कंटेंट है ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जो भाषा दी गई है वो बहुत ही सरल भाषा में दी गई है। सरल मेरा कहने का मतलब है कि पहली बार में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बुक आपको क्या समझ आने लगेगी, क्योंकि ये पहले ओल्ड एनसीईआरटी थी। ठीक है, ये बुक आपको समझ आने लगेगी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आप अगर इस बुक को लेते हैं, आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि भाषा सरल है। पर मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है ताकि ये बुक आपको याद रहे। ठीक है, इसलिए मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। दूसरी बात करूं अगर मैं इसके कंटेंट की, तो कंटेंट काफी अच्छा दिया गया है। यूपीएससी सिविल सेवा के लिए तो बहुत ही अच्छी है, या फिर जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है जहां पर एशियन हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, उसके लिए भी ये बुक अच्छी है, क्योंकि एशियन हिस्ट्री के पार्ट को ही अच्छे से कवर करती है। पहला अगर मैं इसके चैप्टर की बात करूं तो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, और लास्ट चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ वो है विज्ञान और सभ्यता की विरासत। ठीक है, तो इसने एशियन हिस्ट्री के पार्ट को काफी हद तक अच्छे से कंप्लीट किया गया है। अगर आप चाहें तो एशियन हिस्ट्री के लिए इस बुक को खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास की। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? तो जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो ये लगती है, ये है मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति, सतीश चंद्र। ये बुक जो है सतीश चंद्र सर द्वारा लिखी गई है। मेरे पास ये न्यू एडिशन है, कुछ इस तरीके का दिखता है। और जो ये बुक पब्लिश की जाती है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है, आप इनिशियल स्टेज पर हो, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा न्यू एडिशन ही लिया करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो कंटेंट इसका काफी अच्छा दिया गया है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको अच्छे से कवर करता है। ये जो बुक है, चाहे आर एस शर्मा हो, चाहे आपका ये सतीश चंद्र हो, या आपके हिस्ट्री ऑप्शन में भी मदद करती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट अच्छा है। पहला चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ, भारत और विश्व, यूरोप, फ्यूडलिज्म का उदय, अरब दुनिया, अफ्रीका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर यहाँ पे जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं, चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी काल, पुर्तगालियों का आगमन, भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास, मुगलों का आगमन, मुगल काल में आर्थिक और सामाजिक जीवन, और जिस तरीके से मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, मतलब ये लास्ट चैप्टर है, इत्यादि करके मैं बोल देती हूँ कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छे से इसने मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्या कवर किया गया है। अगर आप चाहे तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए ये बुक खरीद सकते हैं बाय सतीश चंद्र। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। अब आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बुक कौन सी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ? तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो सजेस्ट करती हूँ ये बुक। ये जो बुक है ये है आधुनिक भारत का इतिहास बाय राजीव अहिर सर, और ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन द्वारा क्या प्रकाशित की जाती है। अब ये बुक मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? पहली बात तो ये कि जो इसका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। नोट्स फॉर्म में ये बुक दी गई है, और ये ऑलरेडी जो एक आईपीएस है उनके द्वारा लिखी गई है, मतलब जो ऑलरेडी यूपीएससी को क्लियर कर चुके हैं सिविल सेवा परीक्षा को, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तीसरा कारण ये है कि ये बहुत सारे टॉपर्स द्वारा भी सजेस्ट की जाती है, और मैंने भी इसे पढ़ा है। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं प्रीलिम्स में। अगर 2020 के पेपर को छोड़ दिया जाए तो 2020 के पहले के जो प्रीवियस ईयर के अगर आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो प्रीलिम्स में से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, क्योंकि 2020 के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो काफी टफ आए थे। ठीक है, काफी टफ आए थे क्योंकि प्रीलिम्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, बट ये डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, चूंकि ये नोट्स फॉर्म में है तो ये आपको काफी अच्छे से जो सिलेबस है यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन में दिया होता है, सिलेबस के ही हिसाब से ये बुक लिखी गई है। तो ये भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर जो कवर करती है, लास्ट चैप्टर में आपको इसका बता देती हूँ, वो कवर करती है, लास्ट जो है वो है ब्रिटिश शासन काल में अर्थव्यवस्था वित्त संबंधी आयोग एवं समितियां, जो कि परिशिष्ट है, बट कह सकते हैं कि इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट हो, या कह सकते हैं 1947 तक इसने जब भारत आजाद हुआ तब तक इसने काफी अच्छे से जो टॉपिक्स है आधुनिक भारत के इतिहास के इसने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बुक खरीद सकते हैं, काफी अच्छी बुक है और ये काफी आपकी मदद करेगी आधुनिक भारत के इतिहास वाले पार्ट को कंप्लीट करने में। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मैं नेक्स्ट बात करती हूँ विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास को लेकर आपको काफी डाउट रहता है, तो विश्व इतिहास के लिए जो मैं बुक आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो बुक है समकालीन विश्व का इतिहास बाय अर्जुन देव। जी हाँ दोस्तों, समकालीन विश्व का इतिहास बाय अर्जुन देव, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आता है वो मेंस में आता है, और जो ये बुक है ये मेंस के जो टॉपिक है आपके काफी हद तक कंप्लीट करेगी। ये मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हूँ, समकालीन विश्व का इतिहास बाय अर्जुन देव। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, तो अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं क्योंकि ये पहले ओल्ड एनसीईआरटी थी, अब डिफरेंट पब्लिकेशन द्वारा क्या ये प्रकाशित की जाती है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मैं बात करती हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति की, जो कि ये बुक है। ये बुक जो लिखी गई है ये लिखी गई है नितिन सिंघानिया सर द्वारा लिखी गई है, और ये जो बुक प्रकाशित की जाती है मैग्रॉ हिल एजुकेशन पब्लिकेशन द्वारा क्या प्रकाशित की जाती है। अगर मैं बात करूं इस बुक के ऑथर की, तो ये ऑथर ऑलरेडी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब ये ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सेवा के जो एग्जाम है उसको क्लियर कर चुके हैं और ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है आईएएस 2013 पश्चिम बंगाल कैडर। ठीक है, अब अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो जो नोटिफिकेशन में भारतीय कला और संस्कृति का सेक्शन है, अगर मैं यूपीएससी सिविल सेवा को ही लेकर बात करूं तो इस बुक ने चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस काफी हद तक सिलेबस को कंप्लीट किया है। ठीक है, काफी हद तक इसने सिलेबस को कवर किया है। यहाँ पे सारे चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में ही करनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चैप्टर्स में आपको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर वो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यूपीएससी सिविल सेवा के लिए, तो ये आर्ट एंड कल्चर के जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से कवर करती है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जिनके पास ये बुक है। ठीक है, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको सजेस्ट कर दी हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।